Hello students, today we discuss our next chemical properties of group 16. In last previous class, we have already discussed chemical properties, reaction with hydrogens, reaction with halogens. Now, we discuss next chemical properties, reaction with oxygen. Reaction with oxygens. ऑक्सीजन के साथ तो कोई रिएक्शन होगा नहीं. नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिएक्ट विद सल्फर फॉर्म टू टाइप ऑफ कंपाउंड SO4 एंड SO3. इन लास्ट क्लास हमने ये आपको बता दिया था. वी हैव आई हैव टोल्ड SO4 डज नॉट एग्जिस्ट. SO4 कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं होता, ये हमने बता दिया था ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट. क्योंकि यहाँ पे इसका +4 होता है, यहाँ पे इसका होता है +6 होता है, लेकिन यहाँ पे +8 तो कभी भी किसी भी हाल में पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए ये SO4 एग्जिस्ट नहीं करता है. सेलेनियम SE2 बनाता है. वैसे ही यहाँ पे टैलूरियम जो होता है वो भी TeO2 ही बनाएगा, 3 नहीं बनाता है, क्योंकि हमको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसलिए ये इसी को इस टाइप के कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है. अब ये फॉर्म कैसे होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन कैसा होता है. SO2, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का एक लोन पेयर होता है. ठीक है, यहाँ पे 2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है, और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p-d बॉन्ड होते हैं. 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p-d बॉन्ड होते हैं. इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये p बनाएगा और p-d का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 ना होकर क्या हो जाता है 119.5 डिग्री हो जाता है. ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर एंगुलर होना चाहिए था, ट्रायंगुलर होना चाहिए था, वो ट्रायंगुलर नहीं होकर बैंड स्ट्रक्चर बनता है. ये SO2 था. SO3 जहां पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, SO3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, SO3 का हाइब्रिडेशन होता है sp2. इसका भी sp2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा SOO. अब यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनता है और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म में रहता है ना. यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड ही रह गए भी. तो यहाँ पे p-d p-d इस तरह के पाई का फॉर्मेशन करता है. मतलब यहाँ पे 3 आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, जिसमें से पहला जो है p-, सेकेंड p-d, थर्ड p-d. इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये था हमारा सल्फर का स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं. वैसे ही सेलेनियम डाइऑक्साइड जो होता है, ये भी sp2 हाइब्रिडेशन ही शो करेगा यहाँ पे. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पहला आता है कि SO2 ये 2 वाला हम देखते हैं. ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है, जबकि नीचे जाते जाएंगे तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज होते जाता है. अगला हमारा इसमें पहला क्वेश्चन होता है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की बजाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है. इसमें क्या पूछ सकता है, विच वन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा. सो नाउ आवर आंसर इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट TeO2 एंड SiSO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बोथ. बाय देखते हैं. FO2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखो यहाँ पे -2 × 2, दैट मीन्स इस ऑक्सीडेशन नंबर इज +4. Then this oxidize again, then form SO3, that means +6.
इसकी टेंडेंसी जो होती है देखो +4 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फिर से ऑक्सीडाइज होकर ये क्या करेगा +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये +6 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स ले तो सकता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये 2 और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है। बट TeO2 में क्या होता है कि ये और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, क्योंकि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ +4 की है, +6 की नहीं होती, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये वीक मतलब ये तो होगा ही, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ज्यादा होगा, या बोल सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है, ये कम एक ही की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये था हमारा कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसके आगे देखेंगे कुछ कंपाउंड जो कि हमारे इस ग्रुप 16 में है, जैसे हमने लास्ट नाइट्रोजन ग्रुप में देखा वैसे यहाँ पर भी। तो यहाँ पे देखेंगे हम डाइऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर के कुछ कंपाउंड देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट डाइऑक्सीजन। Compounds of oxygen. First, dioxygen, O2 फर्स्ट। अब O2 के प्रिपरेशन सबसे पहला आता है कि O2 प्रिपेयर कैसे होता है, तो उसके बहुत सारे प्रिपरेशन है। सबसे पहला हम देखते हैं KClO3 प्रिपरेशन। Potassium chlorate. When potassium chlorate heat in the presence of manganese dioxide, manganese dioxide के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तभी बनाता है ट्वाइस KCl प्लस O2। ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो होता है यहाँ से रिप्लेस होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसी रिएक्शन को अगर हम लोग कर ले KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के साथ ही जब हीट करता है, सेम वही होगा, यहाँ पे KNO2 बनाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जब हम ये रिएक्ट करते हैं तब यहाँ पे, सॉरी इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का नहीं होता है ना, पोटेशियम क्लोराइड के साथ ही होगा, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे एक और रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को जब हम हीट करते हैं, दैट कलर इज येलो, सॉरी ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन हीट इट्स चेंज इनटू पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 Cr2O3 प्लस O2, Cr2O3 प्लस O2। यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर को जब हम हीट करते हैं तो ये येलो कलर में और ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है येलो का फॉर्मूला क्या है, ग्रीन का फॉर्मूला क्या है, ऑरेंज क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मेन यहाँ पे क्या रिप्लेस हुआ, ऑक्सीजन गैस बना। कुछ यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। कुछ थर्ड एक और देख लेते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट, potassium permanganate KMnO4, that color is purple green, purple pink, sorry, that color is purple pink. When heat potassium permanganate it change into potassium magnate K2MnO4 plus MnO2 plus O2। यहाँ पे पर्पल पिंक कलर को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये पर्पल पिंक कलर जो होता है ग्रीन और ब्राउन ब्लैक कलर में चेंज होता है। पर्पल पिंक कलर, ग्रीन एंड ब्राउन ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये था
हमने इसको हीट किया तभी कन्वर्ट हुआ। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ रिड्यूस होते हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, उसके बेस पर होता है। तो हम उसको देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ प्रिपरेशन। नेक्स्ट, सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल, mercury oxide. When heat mercury oxide is self reduce and replace या evaporate oxygen. Similar, silver oxide is heat then reduce silver plus O2, evaporate हो रहा है यहाँ पे अपने आप वो, है ना। अब इसी को हम लोग ऑक्साइड्स को देखें, अगर किसी की ऑक्साइड को लेते हैं, जस्ट लाइक हम लोग लेड ऑक्साइड ले लें, PbO2, लेड ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड है, ये भी लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म PbO प्लस O2, PbO2 प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट, sodium oxide. When sodium oxide is react with water, when sodium oxide react with water, sodium oxide जब water के साथ react करता है, you know that यहाँ से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और O2 यहाँ से रिप्लेस होगा, ठीक है। So now O2 is twice 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। Chemical properties, physical properties, some physical properties of dioxygen. Physical properties, what physical properties? Colorless and odorless, solubility with water, isotopes होते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स शो करते हैं, ये सभी इसके होते हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, फर्स्ट, सेकेंड, soluble with water, third, paramagnetic character, okay, paramagnetic character. Now isotopes, O16, O17, O18, that is a isotope. That is the physical properties. Next is chemical properties. Chemical properties, first chemical property यहाँ पे ये है कि हमारा जो O2 होता है does not reactive, ये रिएक्टिव नहीं होता है, बट अगर यहाँ पे एक बार रिएक्शन शुरू हो जाए तो वह रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे पहला, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, हम ऐसे जनरली हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो होता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, O डबल बॉन्ड O, डाई ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप देखो ये पूरे अपने आप को सेटिस्फाई किए हुए हैं, कहीं पर भी कोई ये नहीं। इसकी वजह से एक तो साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से, या फिर ये बोल सकते हैं बहुत ही
इनर टाइप का होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे पी पाई बॉन्ड भी होता है, साइज छोटा होता है, ये सभी जो रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम इसको कुछ स्पेशल कंडीशन दे दें, अगर हम यहाँ पे उसको कैटलिस्ट दे दें, अगर हम यहाँ पे उसको कुछ हाई टेम्परेचर दे दें, तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुआ, देन प्रोसीड कंटिन्यू बिकॉज दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है, और एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी मिलती है वो कंटिन्यू इसको प्रोसीड करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन सेकेंड इज रिएक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विथ, तो हम ऐसा नहीं देखते जैसे हमने उस दिन बनाया था वैसे ही देखते, हम ये वाला फॉर्म में देखते हैं इसका रिएक्शन विथ मेटल्स। फर्स्ट ये मेटल के साथ रिएक्ट होता है, जस्ट लाइक सोडियम, देन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सिमिलर कोई नॉन मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होता है N2O बनाएगा, या NO2 हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जैसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा N2O या NO2। अलग अलग कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के जनरल रिएक्शन थे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये ऑक्सीजन जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड भी होता है, बेसिक ऑक्साइड भी होता है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है। ये तो मैंने इसका जनरल इसका रिएक्शन बता दिया। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड, टाइप ऑफ ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जो होता है जब किसी के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है। कितने तरीके के होते हैं, या बोल सकते हो अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ अनदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑक्साइड। बाइनरी कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड कहलाता है। और इस ऑक्साइड का जो नेचर होता है 3 तरीके का होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल भी होगा और एम्फोटेरिक भी होता है, ऐसे लिख दो, 4 होते हैं ना, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, 4 पार्ट हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया है। एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर कब होगा? ऑल नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये एसिडिक कैरेक्टर के होंगे। जस्ट लाइक कि यहाँ पे CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्लियर? सो दैट नेचर इज एसिडिक नेचर। ओके, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे होंगे। सम मेटल्स हैज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर की तरह। सॉरी। नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर कौन करेगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जस्ट लाइक ए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर देन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, और ये पूरा टॉपिक आप 10th में पढ़ा हुआ है आपका। ये जनरल मेटल ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर में आता है कि हमारा एल्यूमिनियम जो होता है जनरली एम्फोटेरिक नेचर की तरह बिहेव करता है। एल्यूमिनियम जब ये वाटर के साथ इसका ऑक्साइड रिएक्ट करता है तब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जस्ट लाइक Al2O3 react with water then form AlH2O6 AlH2O6 3+ in the presence of acid। ठीक है, तो ये एक
एम्फोटेरिक एल्युमिनियम जो होता है कि एम्फोटेरिक नेचर की तरह बिहेव करता है एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं। अगर ये HCl के प्रेजेंस में हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा Cl माइनस, और अगर ये बेस के प्रेजेंस में होता तो भी यहाँ पे क्या निकलता OH माइनस है, बस सही डिफरेंस होता है। और न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा बहुत सारे टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये बोल सकते हो नेचर ऑफ ऑक्साइड बोल सकते हो, हमको टाइप ऑफ ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको नेचर ऑफ ऑक्साइड बोल सकते हैं, हम इसको टाइप नहीं बोलेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये ऑक्साइड के अलग अलग नेचर, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, एम्फोटेरिक भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। कब एसिडिक होगा, जब नॉन मेटल के साथ होगा, कब बेसिक होगा, जब मेटल के साथ होगा, कब एम्फोटेरिक होगा, एल्युमिनियम टाइप या जिंक टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, और न्यूट्रल जो होता है इस तरह के मोनो कंपाउंड के साथ फॉर्म करता है, तब होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑक्साइड। टाइप ऑफ ऑक्साइड मैंने एक आप लोगों को बता भी दिया था जब ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैंने बताया था, तो वहां पे ऑक्साइड के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑक्साइड। टाइप ऑफ ऑक्साइड जिसमें सबसे पहला आता है कि नॉर्मल सिंगल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड जैसे MgO, CEO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा आता है मल्टीपल ऑक्साइड या पॉली ऑक्साइड जिसको बोल सकते हो, पॉली ऑक्साइड। पॉली ऑक्साइड में बहुत सारा आता है। पहला आता है इसमें पर ऑक्साइड, जिसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं H2O2, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है -1 होता है। ठीक है, N2O2 जहां पे ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दूसरा यहाँ पे आता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जस्ट लाइक KO2, पोटेशियम डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, है ना, सीजियम डाइऑक्साइड, ये सभी डाइऑक्साइड में आते हैं। ठीक है, अगला आता है स्यूडो ऑक्साइड। स्यूडो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जहां पे लेस ऑक्सीजन कंटेन किया हुआ होता है। स्यूडो ऑक्साइड, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन जस्ट लाइक N2O। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड यहां लिख देते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, जस्ट लाइक PB3O4। PB3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड शो करता है। कैसे मिक्स्ड ऑक्साइड शो करता है, सॉरी PB3 नहीं होता, PB2O4 होगा। इसको हम लोग लिखते हैं PbO2.PbO2। ठीक है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। एक और होता है वैसे ही Mn3O2, ये होता है MnO2 प्लस O2। नहीं, ये नहीं होगा, इसमें नहीं आएगा, ये मिक्स्ड ऑक्साइड नहीं होता, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है, तो इतने सारे हमने यहाँ पे ऑक्साइड्स देख लिए, आपको टाइप ऑफ ऑक्साइड बता दिया। ठीक, इस ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं कंबशन फ्यूल के लिए यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो जनरली हम जब हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में तो हमको ऑक्सीजन देने के लिए यूज किया जाता है, जो सिलेंडर में हम फिल करके रखते हैं। मैन्युफैक्चर्स ऑफ मेटल्स जस्ट लाइक स्टील में यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो नाउ आपका फर्स्ट कंपाउंड जो हमारा डाइऑक्सीजन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, नाउ यू आस्क, राइट योर doubts in comment box and please subscribe my channels. Okay, take care, goodbye.